हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 5 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 6.1। 6.1 में हम लोग को पढ़ना है डी वाई बाई डी एक्स का एप्लीकेशन पढ़ना है, जिसमें एक राशि के सापेक्ष दूसरे में परिवर्तन की दर बतलाना है। तो यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग समझिए। डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग होता है, आप लोग ऐसे क्या जानते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या? वाई को एक्स के सापेक्ष अवकलज करते हैं। उसका मीनिंग ये होता है कि एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर, डी वाई बाई डी एक्स है जो एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर को बतलाता है। तो ये जो वाई है एक राशि है, एक्स दूसरा राशि है, तो ये y के x के सापेक्ष y में कितना परिवर्तन हो रहा है ये आपको रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग देखें बिल्कुल ऐसे ही ds dt ये क्या दर्शाता है? t के सापेक्ष s में परिवर्तन की दर। तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में ये कि ये s को दूरी को s से रिप्रेजेंट करते हैं, समय को t से। तो ds dt, तो ये क्या हुआ? दूरी को t के सापेक्ष जो दूरी है उसमें समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर बतलाता है, मतलब ये वेलोसिटी बतलाएगा। ds dt क्या हुआ? वेलोसिटी हुआ। इसको v से रिप्रेजेंट करेंगे। v को t के सापेक्ष अगर आप अवकलज कर दें तो ये वेग में परिवर्तन की दर को बतलाता है। तो इसको हम लोग एक्सीलरेशन को एफ या ए से डिनोट करते हैं। तो ये एक्सीलरेशन हो गया। इसे गौर से देखें, डी भी डी टी है, तो भी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी एस डी टी। तो इस भी के जगह पर डी एस डी टी लिख रहे हैं इक्वल टू एफ। एफ को यहां पर एक्सीलरेशन से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हो गया डी टू एस डी टी स्क्वायर। तो आप लोगों ने देखा ds dt आपके पास क्या हो गया? v हो गया। dv dt को हम लोग f लिखते हैं। इसी को डेवलप करते हैं, v के जगह पर ds dt लिखते हैं, तो d2s dt स्क्वायर क्या हो जाता है? f हो जाता है। ये बाबू आप लोग को हमें बतलाने के पीछे यही रीजन था कि फिजिक्स में जब भी आप लोग यूज करें तो दूरी को टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलज करें तो वो वेलोसिटी बतलाता है। फिर आपको वेग को टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलज करते हैं तो वो एक्सीलरेशन बतलाता है। दूरी को डबल डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्सीलरेशन बतलाता है। हमें इस चीज से मतलब यहाँ पर विशेष नहीं है। हमें ये मालूम करना है यहाँ पर कि एक राशि के सापेक्ष दूसरे राशि में परिवर्तन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, यहां देखें डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों ने देखा था। तो डी वाई बाई डी एक्स के मीनिंग आप लोग के सामने क्या है? तो एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर, ये कितना को रिप्रेजेंट करता है? तो एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है। अब आप लोग एक्सरसाइज 6.1 में पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर पढ़ें। तो देखिए हम लोग के सामने फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग विचार करें। क्या कर रहा है? वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू। वृत्त का क्षेत्रफल, आप लोग जानते हैं वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आपको यहां क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करें। मतलब एक राशि है आपके पास क्षेत्रफल वृत्त का, दूसरा है इस वृत्त का रेडियस। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष। मतलब आपको निकालना है dA dr।
आपको निकालना है कितना, डी ए डी आर। कब, जब आपके पास r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो और b कह रहा है r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो तब। तो यहां पर देखें हम लोग r के रिस्पेक्ट में दोनों ओर डिफरेंशिएट करें, डी ए डी आर, तो इधर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डी आर। अब देखिए ये डी ए डी आर हुआ। अब इसमें देखो ये पाई है जो कांस्टेंट टर्म है तो वो बाहर हो जाएगा, तो पाई डी आर स्क्वायर डी आर। अब देखिए पाई और आर स्क्वायर का क्या होगा, 2r, तो आ गया 2 पाई आर। अब देखिए आप लोग को फर्स्ट का ए नंबर मैं बतला रहा हूं, r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां r के जगह पर क्या लिखिएगा, r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है तो r के जगह पर 3 रखिए, तो 2 पाई इंटू 3, तो क्या आ गया 6 पाई आया। अब देखो इसको यूनिट लिखना है, यूनिट लिखने के वक्त एकदम ध्यान देना, यहां क्या है, क्षेत्रफल है, ए है जो क्या है क्षेत्रफल है, और है जो क्या है त्रिज्या है। तो क्षेत्रफल को आप लोग जानते हैं कि वर्ग मात्रक में होता है उसका यूनिट, तो सेंटीमीटर में यहां पर दिया है तो क्षेत्रफल क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पर किसके सापेक्ष हो रहा है, तो रेडियस के सापेक्ष, तो रेडियस का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर, तो यही हो गया। क्षेत्रफल में आप लोगों ने लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस के लिए क्या लिखा सेंटीमीटर, तो यही हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। तो ये जो 6 पाई आया क्या आया, त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इतना है जब त्रिज्या कितना था 3 सेंटीमीटर था। बिल्कुल बाबू इसका जो बी है, ए हमने बतलाया, बी बनाइएगा एकदम सेम यहां तक, और आर इक्वल टू क्या रख दीजिएगा उसमें 4 रख दीजिएगा, तो बी बन जाएगा। अब आप लोग को मैं 2 नंबर बतलाता हूं। दो नंबर देखा जाए, 2 नंबर में कह रहा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, मतलब घन का आयतन प्रति सेकंड इंक्रीज कर रहा है आपको 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहा पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जब इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। किनारे की लंबाई मतलब घन की भुजा 12 सेंटीमीटर दिया है। तब देखिए सेकंड नंबर, माना कि घन की भुजा x सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा, आप लोग जानते हैं घन का आयतन का फॉर्मूला, भुजा क्यूब होता है तो x क्यूब हो जाएगा। अब देखिए आपको यहां पर समय के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, dv dt, यहां क्या होगा dx3 dt। अब देखिए dv dt, इसको पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे और x के t के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए ये हो गया dv dt, यहां 3x स्क्वायर dx dt। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, dv dt आपके पास कितना दिया है, dv dt दिया है आपके पास 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तथा x कर रहा है जब किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, x इक्वल टू 12, तो यहां पर रखें तो क्या आ गया, हो गया 8 3 इंटू
12 का स्क्वायर हो गया dx dt। तो dx dt आपके पास क्या आ गया 8/3 इंटू 144। इसको काटा जाए तो 8 6 इतना आ गया। तो ये आ गया आपके पास 1/54 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कब, जब x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर था तो dx dt इतना आया। लेकिन पूछ रहा है हम लोग के पास पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो यहां पर देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल को s मान लेते हैं। तो आप लोग घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा की जगह पर क्या है x, तो x स्क्वायर। तो यहां क्या होगा ds dt, तो 6 बार dx स्क्वायर dt। तो इसे आप क्या लिखिएगा 6 x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये आ गया आप लोग के पास 6 इंटू 2x इंटू dx dt। अब देखिए तो आ गया 12x dx dt। अब देखिए आपके पास आया है x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है तो इतना, तथा आपके पास जब 12 सेंटीमीटर लिए तो dx dt कितना आया 1/54 सेंटीमीटर पर सेकेंड इतना है। तब यहां पर वैल्यू रख दीजिए। तो 12 इंटू 12 और 1/54 ये हो गया 29। तो आप लोग के पास कितना आ गया 8/3, यानी 8 आपके पास 3 आ गया। तो ये कितना आ गया यहां पर है क्षेत्रफल है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में किया गया है। तो क्षेत्रफल हो गया क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम के लिए क्या लिखेंगे यहां सेकेंड। यही आंसर हो गया। अब आप लोग को मैं 3 नंबर बतला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में कह रहा बाबू कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू आप लोग जानते हैं πr²। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों ओर डिफरेंशिएट कीजिए। dA dt d πr² dt ऐसा हो गया।
आपको पूछ रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अब इसको मैं मतलब डी ए डी टी पूछ रहा है, ये पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अब देखिए पाई डी आर स्क्वायर डी आर डी टी। अब देखिए आर स्क्वायर को आप लोग क्या लिखिएगा, 2r डी आर डी टी। अब देखिए तो आ गया 2 पाई आर डी टी। अब आपके क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दिया है, r इक्वल टू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। कह रहा जब 10 सेंटीमीटर हो तो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तथा डी आर डी टी क्या दिया है, दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए 2 पाई r के जगह पर क्या लिखेगा 10 और डी आर डी टी के जगह पर क्या लिखेंगे 3, तो क्या आ गया 60 पाई आ गया। अब देखो यहां पर एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में है तो एरिया को लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम को क्या समय का यहां पर सेकंड में दिया है तो यहां पर सेकंड लिख देंगे, यही आंसर हो गया। अब देखिए आप लोग को मैं 4 नंबर बतलाता हूं। चार नंबर में कह रहा एक परिवर्तनशील घन का किनारा मतलब घन की भुजा क्या कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखिएगा, माना कि घन की भुजा x सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा, आप लोग पढ़े हैं घन का आयतन इक्वल टू भुजा क्यूब, तो x क्यूब होगा। अब देखिए इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, dv dt, तो इधर क्या होगा dx क्यू dt। अब देखिए इसे पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर dx dt। अब देखिएगा आप लोग ध्यान से, आपके क्वेश्चन में दिया है 4 नंबर है, दिया है किनारा 10 सेंटीमीटर है, मतलब x इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, तथा dx dt क्या दिया है, dx dt दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए तो यहां पर लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 2 और dx dt के जगह पर 3 लिखेंगे तो 900 हो गया। आयतन का हम लोग जानते हैं सेंटीमीटर क्यूब और समय के रिस्पेक्ट में है तो सेकंड लिख देंगे, यही हो गया। अब देखिए आप लोग को मैं 5 नंबर बतलाता हूं। 5 नंबर में क्या करा, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो कह रहा है कि इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगा जब त्रिज्या r बराबर दिया है 4.9 सेंटीमीटर। तो इसे ध्यान से देखें, 5 नंबर आप लोग को बतला रहे हैं। क्वेश्चन अभी गलत पढ़ गए बाबू, 5 नंबर दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है वो क्वेश्चन जो अभी पढ़े थे वो 6 नंबर है। 5 नंबर कह रहा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है
और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंगे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग क्या जानते हैं, A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आप लोग जानते हैं। अब देखिए, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो यानी कि dA dt पूछ रहा है, तो dA dt निकाल दिए हम लोग। यहां पर t के रिस्पेक्ट में दोनों डिफरेंशिएट कीजिए। अब देखिए, पाई बाहर हो गया, डी आर स्क्वायर डी टी। अब ध्यान दिया जाए, पाई आर स्क्वायर को आर के रिस्पेक्ट में करेंगे और आर को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तब देखिए, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2r डी आर डी टी, तो आ गया 2 पाई आर डी आर डी टी। अब देखिए, कह रहा है कि वृत्त में जो तरंगे वृत्त के जैसा बनता है तो उसके बढ़ने की गति, मतलब रेडियस किस गति से बढ़ रहा है वो दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या है, आपके पास 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलता है, ये दिया हुआ। त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तथा डी आर डी टी दिया है आपके पास 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पर रख दीजिए 2 पाई आर के जगह पर क्या लिखिएगा 5, और डी आर के जगह पर हम लोग लिखेंगे 8, और डी आर डी टी के जगह पर क्या लिखेंगे 5। तो हमारे पास आ गया 80 पाई, एरिया है और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में किया गया है, तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही परिवर्तन की दर निकला, इतना दर से बढ़ रहा है उसका क्षेत्रफल। अब देखिए 6 नंबर अब बतलाते हैं। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर है। देखिए 6 नंबर ध्यान दीजिएगा, परिधि की वृद्धि की दर कह रहा, तो वृत्त की परिधि, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो परिधि कितना होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि ये होता है। हमको पूछ रहा है परिधि में वृद्धि की दर, तो डीसी dt 2 पाई आर dt, तो 2 पाई बाहर कर दीजिए तो क्या बचा डी आर डी टी। तो हमारे पास यहां पर r की कोई आवश्यकता ही नहीं है, r कुछ भी हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमारे पास डी आर डी टी दिया है, डी आर डी टी है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहां लिखेंगे 2 पाई इंटू 0.7, तो 1.4 पाई। यहां सरकमफ्रेंस है और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो सरकमफ्रेंस का तो यूनिट हो गया, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर होगा, और टाइम का क्या होगा सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही परिवर्तन की दर निकल गया। अब आप लोग के सामने 7 नंबर क्वेश्चन है, उसे मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिए। कह रहा है एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है जब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। तो देखिए, अब हम आप लोग को 7 नंबर बतलाते हैं।
7 नंबर देखा जाए, क्या दिया है? सबसे पहले आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप, परिमाप होता है, इसे चलो P मान लेते हैं। आयत के परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो x प्लस वाई होगा। अब देखिए इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, dp dt, तो आपके पास 2 बाहर हो जाएगा, dx प्लस वाई dt, तो ये आ गया 2 dx dt प्लस dy बाई dt। आप लोग ध्यान दें, आप लोग के क्वेश्चन में दिया है dx dt, क्या दिया है बाबू? दिया है dx dt, आपको कह रहा है कि लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, तो माइनस में लिखिए, -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तथा dy बाई dt क्या दिया है? dy बाई dt दिया है 4 सेंटीमीटर पर मिनट दिया है बाबू, 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है तो उसको प्लस में लिखिए, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखिए यहां पर वैल्यू रख दीजिए 2 -5 प्लस 4, तो आ गया -1, तो -1 इंटू 2 -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये माइनस का मतलब समझिए कि ये जो पेरीमीटर है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, मतलब 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर परिमाप है जो कम जाता है, यही आंसर हुआ। ये हुआ आपके पास ए नंबर। बी नंबर आपके पास क्या कह रहा है? कह रहा क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बतलाएं, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आप लोग पढ़े लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई यहां x है और चौड़ाई क्या है? y, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या होगा? dx इंटू वाई dt। अब इसको u इंटू v में तोड़िए, तो y dx dt प्लस x dy बाई dt। अब देखा जाए x इक्वल टू कितना दिया है? x इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है 8 सेंटीमीटर, y इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर, तथा dx dt दिया है -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, और dy बाई dt दिया है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, y के जगह पर क्या रखिएगा? 6, dx dt के जगह पर क्या रखिएगा? -5, x के जगह पर क्या रखिएगा? 8, dy बाई dt के जगह पर क्या रखिएगा? 4, तो हो गया -30 प्लस 32, तो आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्षेत्रफल को टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो गया, यही आंसर आ गया। अब देखिए आप लोग को मैं 8 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। एट नंबर देखा जाए, 8 नंबर क्या है उस पर ध्यान दिया जाए। 8 नंबर कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है।
गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर ज्ञात करें जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। गोलाकार गुब्बारे का आयतन V इक्वल टू, आप लोग क्या पढ़ें, गोले का आयतन जो होता है 4/3 πr क्यू होता है। अब देखिए, अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। dv dt 4/3 πr क्यू dt। अब देखिए 4/3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट राशि बाहर हो जाएगा, तो 4/3 π dr/क्यू dt। अब देखा जाए 4/3 इसको r के रिस्पेक्ट में करेंगे और r को t के रिस्पेक्ट में करेंगे। dv dt लिखते चलिए, dv dt। अब देखिए बाबू, dv dt आपके पास कितना दिया है, आपके पास दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है। अब देखा जाए इसमें कि इसके जगह पर 900 लिख दीजिए, 900 4/3 इसका क्या होगा 3r² dr/dt, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। 900 4πr² dr/dt, r का वैल्यू कितना दिया है, देखिए कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि जब r 15 सेंटीमीटर है तो r इक्वल टू क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, तो यहां रखिए 15 सेंटीमीटर, 4π × 15 का स्क्वायर होगा dr/dt। अब देखिए 900 हो गया, 4π 15 × 15 225 dr/dt। 900 ये हो गया 900 π dr/dt, तो dr/dt इक्वल टू आपके पास आ गया 900/900 π, तो ये कट गया बाबू, तो आ गया 1/π। r को त्रिज्या को टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो त्रिज्या एक के यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर और टाइम का क्या हो गया सेकंड है, तो सेकंड हो गया, यही आंसर आ गया। अब देखिए आप लोग को मैं 9 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखा जाए कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, एक गुब्बारा है, गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करें जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। तब देखिए गोलाकार गुब्बारा का आयतन, गोला का आयतन आप लोग जानते हैं 4/3 πr³ होता है। अब इसको कह रहा है आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करें, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, तो r के सापेक्ष बनाएंगे, तो dr dv dr r के रिस्पेक्ट में किए तो इधर क्या होगा 4/3 πr³ dr। अब देखिए 4/3 को बाहर कीजिए, कांस्टेंट राशि है जो बाहर हो जाएगा r³ dr।
अब देखिए इसका क्या होगा, 4/3 इंटू 3r² हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, 4πr²। अब देखिए r कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर 10 रखिए, 4π 10 टू द पावर 2, तो 4π इंटू 100, तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर होगा। यहां देखिए आयतन का वॉल्यूम का क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। आई किसके रिस्पेक्ट में है, रेडियस के रिस्पेक्ट में है, तो रेडियस का सेंटीमीटर हो गया, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर हो गया। यही आंसर आ गया। आप लोग को आगे का प्रॉब्लम अगले क्लास में बतलाएंगे।